नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। खाड़ी देश कतर के अंदर एक बार फिर से भारत का डंका बजता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सारी चाल के अंदर पाकिस्तान की बहुत ज्यादा जो नापाक चाल थी वो नाकामयाब हो गई है। और अब कतर में भारत के जो 8 नौसैनिकों को गिरफ्तार किया गया था, फांसी की सजा सुनाई गई थी, उन 8 नौसैनिकों की फांसी की सजा को अब माफ कर दिया गया है। यानी कि फांसी की अब उनको फांसी नहीं होगी, जो उनको मौत की सजा सुनाई गई थी, अब उनको मौत की सजा खत्म कर दी गई है, समाप्त कर दी गई है। तो ये एक बड़ा मामला है। भारत की जो कूटनीति है वो काम आई है। देखिए, भारत ने जिस तरीके से कूटनीति दिखाई वो बहुत काबिले तारीफ थी। और भारत ने अपनी बात को सही ढंग से कतर की जो मुख्य सरकार है, जो कतर को चलाने वाले लोग हैं, कतर के जो अमीर हैं, उन तक अपनी बात को पहुंचाया। और कतर की अदालत में बाकायदा अपने मामले को बहुत स्ट्रॉन्ग ढंग से उन्होंने रखा भी। तो ये सारी चीजें अब काम आई हैं। उन 8 नौसैनिकों की जो जान है वो बच गई है। कतर में भारत का जो मोदी की जो कूटनीति है वो काम आई है। कतर की अपीलीय अदालत ने 8 पूर्व नौसैनिकों की मौत की सजा पर अब रोक लगा दी है। ये एक बड़ा मामला है। जिस तरीके से पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा था कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से कतर सरकार के साथ मिलकर इस सारी साजिश को अंजाम दिया है, इस सारी साजिश पर जिस तरीके से पाकिस्तान बहुत फ्रंट फुट पे खेल रहा था और वो ये मान के चल रहा था कि ये भारत को किसी तरीके से नीचा दिखा देगा, तो ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि ये मोदी है तो मुमकिन है। मोदी की जो कूटनीति है वो सचमुच काबिले तारीफ है। और इसमें उन्हें बार बार जिस तरीके की जो कामयाबी मिलती है सचमुच काबिले तारीफ है। इस पर पूर्व राजनयिक अनिल तुर्गनायत ने कहा कि फैसला सुखद है और उम्मीद है कि वह जल्द भारत लौट आएंगे। यानी कि जो 8 पूर्व नौसैनिक है उनको बाहर लौट आएंगे, वो बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे और उन्हें देश में वापस भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कॉप 28 की जो बैठक थी उसमें इस बैठक से इतर कतर के शीर्ष नेता से मुलाकात की गई थी, जिसके बाद यह पूरा मामला पलटा है। यानी कि मोदी और जो विदेश मंत्रालय के लोग हैं उन्होंने कॉप 28 की जो बैठक हुई उसमें उस बैठक से अलग से इन नेताओं के साथ, जो कतर के जो नेता थे, जो शीर्ष नेतृत्व था, उनसे अलग से मुलाकात की। और उसका सचमुच जो रिजल्ट निकल के सामने आया वो ये है कि अब उन 8 9 सैनिकों की जान अब नहीं जाएगी। उनको जो मौत की सजा दी गई थी उसको सस्पेंड कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया है। विदेशी मामलों के जानकार रविंद्र सचदेव बोलते हैं कि यह फैसला इन नौसैनिकों के परिवारों को ही नहीं बल्कि भारत की जनता को भी सुकून देने वाला है। क्योंकि जिस वक्त ये मामला सामने आया था उस वक्त बहुत देश के अंदर सनसनी फैल गई थी। और पाकिस्तानी जो खुफिया एजेंसी आईएसआई के लोग हैं, पाकिस्तान के जो अमन को डिस्टर्ब करने वाले लोग हैं, वो इस पर बहुत ज्यादा खुश होते दिखाई दे रहे थे। लेकिन ऐसा होता अब दिखाई नहीं दे रहा। भारत ने उस वक्त अपनी प्रतिक्रियाएं कम दी थी, लेकिन भारत ने वो करके दिखाया जो सचमुच नामुमकिन लग रहा था। खाड़ी देश कतर की एक अदालत ने भारतीय नौसैनिकों के 8 पूर्व नौसैनिकों को जासूसी के कथित मामले में गिरफ्तार किया था और अक्टूबर में उन्हें मौत की सजा दी गई थी। जब अक्टूबर में ये मौत की सजा का ऐलान किया गया था तो सनसनी फैल गई थी पूरे देश के अंदर। और हम अपने जो हमारी जो सरकार है उसकी तरफ देख रहे थे, विदेश मंत्रालय की तरफ देख रहे थे। हालांकि बहुत सारे लोगों को, देश की जनता को, यह भरोसा था कि उन्हें मौत की सजा से बचा लिया जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि भारत के किसी व्यक्ति को इस तरीके से मरने के लिए छोड़ दिया जाए, वो भी पूर्व नौसैनिकों को। ये सभी पूर्व नौसैनिक अल दोहा स्थित देहरा ग्लोबल के सभी कर्मचारियों को 2022 में हिरासत में लिया गया था। इन पर जासूसी का आरोप था जो बहुत गंभीर था। ये सारा मामला क्या क्या हुआ इसमें आरोप है कि जिस तरीके से दरअसल है क्या कि 30 अगस्त 2022 को कतर की खुफिया एजेंसी राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो ने
इन सभी 8 पूर्व नौसैनिकों को जासूसी के आरोप में हिरासत में लिया था। इसके बाद ये खुफिया एजेंसी जो है इन्हें किसी अज्ञात स्थान पर ले गई और वहां पर इनसे पूछताछ कर रही थी। लेकिन बाद में जब इस सारे मामले पर इसमें अदालत में ये पूरा मामला रखा गया, तो वहां की अदालत ने अक्टूबर में इन्हें फांसी की मौत की सजा सुना दी थी। ये बहुत गंभीर मामला था और इस मामले के बाद जिस तरीके से सारी चीजें सामने आई वो बहुत चौंका देने वाली थी। और हमें जिस तरीके से लग रहा था वो ये लग रहा था कि पाकिस्तान शायद अपनी नापाक चाल में कामयाब हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा था। कौन कौन लोग थे जिनको जिनको गिरफ्तार किया गया था कतर में और जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी? इनमें एक सेवानिवृत्त कमांडर पूर्णेंद्र तिवारी थे। ये एक भारतीय प्रवासी हैं जिन्हें 2019 में भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनको पकड़ा गया था। कमांडर सुगुणा कर पाकाला का भी भारतीय नौसेना में बेहतरीन प्रदर्शन रहा है और ट्रैक रिकॉर्ड इनका बहुत अच्छा था। तो ये सब ये जो इसके बाद है अमित नागपाल, नौसेना में कमांडर रहे हैं। ये संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध कौशल के लिए जाने जाते रहे हैं। संजीव खन्ना, कमांडर संजीव खन्ना की तोपखाना में महारत हासिल है। सौरभ वशिष्ठ नौसेना में कैप्टन के पद पर रहे थे। वीरेंद्र कुमार वर्मा कैप्टन रहे थे। कैप्टन नवतेज राष्ट्रपति के स्वर्ण पदक से सम्मानित है और यह सम्मान उन्हें सर्वश्रेष्ठ कैडेट के लिए दिया गया था। राजेश गोपा कुमार, ये बतौर नाविक नौसेना में थे और इन्हें इन्हें भी नौसेना के साथ ये वहां की एक एजेंसी में काम कर रहे थे। इसका नाम था एजेंसी का दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसमें ये सभी काम करते थे। यह कंपनी एमिरी नौसेना को ट्रेनिंग और अन्य सेवाएं प्रदान करती थी। लेकिन बाद में इन सबको जब गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद ये पूरी कंपनी गायब हो गई और ये 8 नौसैनिक जो भारत के थे वो फंस गए इस सारे मामले में। लेकिन मोदी सरकार ने, हमारे जो विदेश मंत्रालय था उसने बहुत अच्छा, बहुत आगे बढ़कर खेला और इन सभी का जो पक्ष है, कानूनी पक्ष, उसे भी वहां की अदालत में रखा। और इसके अलावा जो कॉप 28 की बैठक थी उसमें कतर के जो शीर्ष नेतृत्व था उनसे बात की और ये बात रंग कामयाब हुई और ये रंग लाई। आज जो पूर्व नौसैनिक थे 8, उनकी मौत की सजा को माफ कर दिया गया है। जानकारों के मुताबिक ये जो सजा अब जो बची है वो 5 साल की हो सकती है, 10 साल की हो सकती है और 20 साल की भी हो सकती है। लेकिन हमारा जो विदेश मंत्रालय है उनको ये भरोसा है कि इन सभी को बहुत जल्दी रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि इन पर किसी तरीके का कोई मामला बनता नहीं है और हम अपना जो पक्ष है उसे पूरी स्ट्रांग तरीके से वहां की अपीलीय अदालत में रख रहे हैं। इसलिए जल्दी ही भारत आ जाएंगे, लौट आएंगे। सचमुच ये बहुत अच्छी कूटनीति का एक उदाहरण है कि हम अपने जो नौसैनिक थे उनको बचाने में कामयाब रहे हैं और पाकिस्तान को हमने एक बार फिर से उसके नापाक इरादों को हमने कुचल कर रख दिया है और पाकिस्तान देखता रह गया। हम अपने 8 नौसैनिकों को आराम से निकाल के लाने में कामयाब रहेंगे। ये बड़ी बात है क्योंकि पड़ोसी देश पाकिस्तान हमेशा इस तरीके की हरकतें करता रहता है और वहां पर जिस तरीके से आईएसआई अपना पूरा जाल बुनती है, जाल बिछाती है, वो सब चीजें पूरी दुनिया देखती है। लेकिन हर बार पाकिस्तान अपने ही मामलों के कारण एक्सपोज हो जाता है पूरी दुनिया के सामने। तो इसमें भी एक्सपोज हो गया पाकिस्तान। लेकिन सबसे बड़े सुकून देने वाली बात यह है कि हम अपने 8 पूर्व नौसैनिकों को बचाने में कामयाब रहे हैं। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।